अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि बलोचिस्तान में इलेक्शन से एक रोज़ पहले सियासी जमातों के दफातर पर हमले, 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। किला सैफुल्ला में JUIF के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी के दफ्तर के करीब धमाका हुआ है जिसमें 12 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पश्चिम में आज़ाद उम्मीदवार असफंदयार काकड़ के दफ्तर के बाहर धमाके में 14 अफराद जान से गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। इंतखाबात से एक रोज पहले दहशतगर्दी, सियासी जमातों के 2 दफातर पर एक के बाद दीगरे धमाके। किला सैफुल्ला के करीब JUIF के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी के दफ्तर को निशाना बनाया गया। कई अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मौलाना अब्दुल वासी दफ्तर में मौजूद नहीं थे। पशीन में भी दहशतगर्दों ने सियासी जमात के दफ्तर के करीब धमाका किया। मुतादिद अफराद जान बहक, कई जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर पशीन के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि दहशतगर्दों की कोशिश है कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हों, लेकिन कल इलेक्शन होकर रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जहां भी जरूरत हो तैनात करेंगे। कल पुरअमन माहौल को यकीनी बनाएंगे ताकि दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएं। क्या की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह यह इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान के आवाम कल पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी खौफ व हिरास के अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल करेंगे। लोकल इंतज़ामिया को अख्तियार है कि अपने अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस, नेवीज़ के अलावा सिक्योरिटी के दूसरे इदारे जिसमें FC भी शामिल है और हमारे आर्मी के जवानों को भी तलब कर सकती है। आवाम अपने सिक्योरिटी इदारों के जवानों की तवसुत से हम कल इंशाअल्लाह इन दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को खाक में मिला देंगे और बलूचिस्तान एक पुरअमन इलेक्शन इंशाअल्लाह डिलीवर करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग मटीरियल की तैयारी बरवक्त मुकम्मल की, साथ ही मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी है। बेशतर पोलिंग स्टेशन के लिए इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले कर दिया गया है। इंतखाबी सामान आज से पोलिंग स्टेशन तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। आम इंतखाबात तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर में रीजनल दफातर से बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया गया। कराची में एक्सपो सेंटर में कायम मरकज से इंतखाबी सामान मुतालिका पोलिंग स्टेशन में रवाना किया गया। क्वेटा में 3 मकामात से इंतखाबी मवाद तकसीम किया जा रहा है। टिलाकंग में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। शेखुपुरा में भी पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की फरहमी शुरू कर दी गयी। सखर में पोलिंग स्टेशन के लिए जरूरी सामान पहुँच गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि इंतखाबी सामान की तरसील बर वक्त मुकम्मल कर ली जाएगी। कराची इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिला शर्की के पोलिंग स्टाफ के लिए सामान की तरसील जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद एक्सपो सेंटर के मरकजी गेट पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी कफील अहमद, बताएगा सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। इस वक्त रिपोर्ट एक्सपो सेंटर से जो कि ज़िला शर्की का डिस्पैच सेंटर है और तकरीबन 9 डिस्पैच जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अगर हम बात कर लें, इस वक्त अब से कुछ देर कबल यहाँ एक्सपो सेंटर के अंदर शरीफुल्लाह जो कि सूबा इलेक्शन कमिश्नर हैं वो यहाँ आए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमले की कोई कमी नहीं है और तमाम जो पोलिंग स्टाफ है वो 4 से 5 बजे तक जो है वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन में जो है वो पहुँच जाएगा। सामान की जो तरसील थी वो तो सुबह खासी ताख़ीर से शुरू हुई और तकरीबन अगर हम बात कर लें 1 बजे के बाद जो है वो शुरू हुई है और आर्मी के जवान भी मौजूद और सूबा इलेक्शन जो कमिश्नर थे उनका यही कहना था कि किसी भी किस्म की स्टाफ की कोई कमी नहीं है और नताइज जो हैं वो उनका कहना था कि इसमें जो जारी किए जाएंगे वो इंतहाई शफाफियत के साथ जो है वो जारी किए जाएंगे। इसमें किसी किस्म में कोई मुबालगा राय जो है वो नहीं होनी चाहिए। उनका यही कहना था कि कहीं भी जो है वो स्टाफ की कमी जो है वो अब तक सामने नहीं आई है और भरपूर अंदाज में जो है वो तैयारी की गई इलेक्शन के हवाले से। ठीक है कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में इलेक्शन की इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। पेशावर में आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम का सिलसिला जारी है, लेकिन बद इंतजामी के बायस प्रिजाइडिंग अफसरान को मुश्किलात का सामना।
ख़वातीन अफसरान कहती हैं सुबह से ख्वार हो रहे हैं और इंतखाबी मवाद की तकसीम का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए जो है वो तकसीम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बदतरीन बद इंतज़ामी देखने में आ रही है और ना ही कोई सही अरेंजमेंट है। ख़ासकर फ़ीमेल जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो फ़ीमेल प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनसे भी बात करते हैं। जी बताइए, इंतज़ामात को आप किस तरह देख रही है और कब से यहाँ पर इंतखाबी मवाद अभी तक आप लोगों में तकसीम किया जा चुका है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक तो हमारी प्रिजाइडिंग भी नहीं आई है, हम उसी का वेट कर रहे हैं और कब से बस इधर खड़े हैं। और अरेंजमेंट किस तरह है? मैं देख रहा हूँ आप लोग ज़मीन पे बैठे हुए, ना कुर्सियाँ हैं ना पानी का इंतज़ाम है। कोई अरेंजमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो बस क्या कहें, गवर्नमेंट के काम है। हमारी इतनी दूर दूर ड्यूटीज़ लगाई हैं, हमसे रेजिडेंशियल एड्रेस भी पूछा है, हमसे हमारी पोस्टिंग का एड्रेस भी पूछा है और उसके बावजूद हमें पता नहीं कहाँ कहाँ जाके फेंका है कि हमें ये लोग वापस घर पहुँचाएंगे भी या नहीं। और अभी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है कि क्या ये लोग हमें लेके जाएंगे और वहाँ से फिर वापस लेके भी आएंगे या नहीं। अभी तक जो है उनमें ये इंतखाबी मवाद तकसीम नहीं किया गया, जबकि तरसील और अमल है वो इस वक्त जारी है और जो फीमेल और दीगर जो प्रेजाइडिंग अफसरान हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ शुक्रिया। रहा और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। तो फैसलाबाद में भी पोलिंग की तैयारियां की जा रही हैं और पोलिंग का सामान भी तरसील का सिलसिला जारी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम दस्तगीर। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। मुल्क भर की तरह आज फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई हलकों के लिए जो पोलिंग का सामान है वो तकसीम किया जा रहा है। हमने देखा है कि जो मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो पोलिंग का सामान जो है वो लेने आए हुए हैं। इसके साथ साथ जो पोलिंग अमला है वो भी पहुंचा हुआ है। जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर है वहाँ पर रश लगा हुआ है। पोलिंग अमले को सामान दिया जा रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट के साथ पुलिस की निगरानी में और पाक फ़ौज की निगरानी में रवाना किया जा रहा है। मेरे साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं। क्या क्या सामान मिला है सर? क्या क्या सामान मिला है, किस तरह लेके जा रहे हैं, तैयारियाँ कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर काशिफ हमीद और मेरी ड्यूटी जो है वो पोलिंग स्टेशन 268 NA 103 पे है। तो आज जो यहाँ पे सामान है वो सारे बैलेट बॉक्स, बैलेट्स और उसके साथ जितना भी नेसेसरी जो इक्विपमेंट होता है वो हमें सारा जो है वो आसानी से मिल रहा है और किसी किस्म की कोई इतनी परेशानी नहीं है। थोड़ा रश तो होता है, ज़ाहिर बात है, इस चीज़ में डे मैनेजमेंट होती है, लेकिन ये है कि अभी तक सारी सूरत हाल जो वो अच्छी जा रही है। जी बिल्कुल, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पॉइंट्स बने हुए हैं, दफातर है, वहाँ पर रश लगा हुआ है, पोलिंग अमला आया हुआ है। ऐसा तरीके से उनको सामान जो है तकसीम वो की जा रही है। फैसलाबाद में अगर बात की जाए तो 52 लाख से ज़ायद जो हैं वोटर्स अपना हक़ राय दही अदा करेंगे। इसके साथ साथ फैसलाबाद में 3600। ठीक है गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब सखर की सूरत हाल जान लेते हैं। वहाँ पर मजदूरों के साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शाहिद अली। तो शाहिद अली से तफसीलात जानते हैं। शाहिद अली बताइएगा, इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इलेक्शन 2024 का दिन आ चुका है। कल पोलिंग स्टेशनों पर कतारें लगी होंगी, लोग वोट डाल रहे होंगे, अपने नए आने वाले हुक्मरानों को चुनेंगे। ऐसे में मजदूर तबका क्या सोचता है, बात करते हैं सखर के मजदूर तबके से। आप बताएं कि वोट डालने जाएंगे, क्या सोचते हैं? वोट हमारा फ़र्ज़ है, वोट हमने जाएंगे, सुबह जाएंगे, लाइन में लगेंगे, भले वो छोटी लाइन हो या बड़ी हो, हमारा फ़र्ज़ है, हम वोट देंगे। मजदूर तबका ही चाहता है कि ताकि हमारे को रिलीफ मिले। अमीर तबका तो ये होता है कि आराम से रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, सुकून के साथ जाते हैं, उनकी मर्ज़ी वोट डालें या नहीं डालें। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे को कोई भी हुक्मरान आए, हमारे को रिलीफ देना चाहिए ताकि हमारी आगे आने ज़िंदगी अच्छी गुजरे और हमारी नस्ल कुछ कर सके। आप बताएं, आपका ताल्लुक़ मजदूर तबके से, वोट डालने जाएंगे सुबह? बिल्कुल, सुबह जाएंगे, वोट तो हमारा फ़र्ज़ है, डालेंगे। बाकी जो अमीर लोग हैं वो 12-1 बजे उठेंगे फिर आएंगे, वो डालें ना डालें उन्हों की मर्ज़ी है। वोट डालें। आप बताओ, आप नौजवान हो, ये टेक्निकल काम करते हो, सुबह वोट डालने जाओगे या घर में सोओगे? यार इंशाल्लाह वोट डालने जाएंगे, पर हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जो आइज़ होगा बंदा हम उसको वोट देंगे, सोच समझ के देंगे। सोच समझ के देंगे। ये गरीब तबका है, पाकिस्तान का मजदूर तबका है, जो सिर्फ इतना चाहता है कि हुक्मरान कोई भी आए,
ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया। खर की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी रुख करेंगे चीचावतनी का। तो मुल्क भर की तरह चीचावतनी में भी पोलिंग के सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद कमाल हमारे साथ मौजूद होंगे। जी कमाल। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी चीचावतनी के अंदर, जहाँ पे N 143, PP 202, 203 और 204 के सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। अगर मैं सिक्योरिटी के हवाला से बात करूँ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ इदारों के 700 से ज़्यादा एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अगर मैं N 143 में पोलिंग स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल पोलिंग स्टेशन 502 हैं, जिनमें से 19 इंतहाई हसास हैं। हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी। और अगर मैं उम्मीदवार की बात करूं तो यहाँ पे IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार मलक नुमान अहमद लंगड़ियाल हैं। TLP के माजिद रिजवी, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली जवेद हैं। अगर इसी हवाले से मैं मजीद बात करूं तो आज़ाद उम्मीदवार में चौधरी मोहम्मद तफैल जट और जाहिद इकबाल के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। जी ठीक है कमाल, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़िए और आपको बताएं कि इलेक्शन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजाम हतमी शक्ल पा गए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तमाम अजला में पहुंच रहे हैं। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च भी किया। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के इकदाम तरजीही बुनियादों पर कर लिए। मुल्क भर के पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और फौज की तैनाती शुरू हो गई। आम इंतखाबात के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च भी जारी हैं। मुश्तरका फ्लैग मार्च में पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों समेत फ्रंटियर कोर, पुलिस और जिला इंतजामिया के मुंतजिमीन ने हिस्सा लिया। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कराची समेत सूबा सिंध के दीगर शहरों में भी फ्लैग मार्च किया। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जेहलम में भी फ्लैग मार्च किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पंडादन खान और तिला किंग में भी फ्लैग मार्च किया गया। हब में भी फ्लैग मार्च किया गया जो बाबे बलोचिस्तान से शुरू हुआ। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशंस के बाहर सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। एजाज अनवर चौहान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर सूरत हाल के लिए तैयार है। हमने मुकम्मल इंतजाम किए हैं, लोग वोट डालने के लिए निकलें। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। इंतजामात पे इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा जाएगा और पोलिंग स्टेशन पर एक अच्छा माहौल होगा, तो वो अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से निकले और आके अपने जमहूरी हक को अपनी मर्जी के मुताबिक अपना किरदार अदा करे। पुलिस भी मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी है हमारे साथ। इतना बड़ा काम है, कौमी खिदमत है, ज़ाहिर बात है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में अपना किरदार अदा करें। और मैं वाजे कर दूँ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन कंटेस्टिंग कैंडिडेट को, कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस हिस्से में रुकावट पैदा हुई, तो एक्शन बिल्कुल होगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सिंध के निगरां वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा है कि हालात मुकम्मल काबू में हैं। उम्मीद है इंतखाबात अच्छे पुरअमन माहौल में होंगे। उम्मीद है कि रात 2 बजे तक इलेक्शन के नताइज आ जाएंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उम्मीदवारों से अपील है कानून को हाथ में ना लें। होल्ड फ्री, फेयर एंड इलेक्शन, और जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, बट हम तमाम स्मूथ इलेक्शन के लिए हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और उम्मीद है कि रात को 2 बजे तक तमाम को इलेक्शन का रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे पहले RTS का हुआ था वो इस वक्त होगा। बड़े अच्छे अरेंजमेंट किए गए हैं। वी आर कॉन्फिडेंट कि आवाम को गायब वगैरह बताते भी रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे। एंड वी वांट टू इंश्योर, बट आपकी तवज्जो से मैं फिर आवाम को कह रहा हूँ कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट सिलेक्शन है उसको अमल करें और अच्छे तरीके से जिम्मेदारी शेयर करते अपने हाथ वोट का जरूर इस्तेमाल करें। हर नॉर्मल पुलिस स्टेशन पर 4 पुलिस के जवान होंगे। जो सेंसिटिव है वहाँ पर 5 होंगे और जो हाईली सेंसिटिव है उसके ऊपर 6 होंगे। और इसके अलावा 5 से 6, 4-5 जब पुलिस स्टेशन दरमियान में हमारी रेंजर्स मौजूद हो, जो 5 से 10 मिनट में जरूरत पड़ने में पहुँच सकती है। और 8 से 10 पुलिस स्टेशनों के दरमियान में हमारी फौज होगी जो 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएगी। और ये अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में चाहेगा या रिटर्निंग हो चाहेंगे, ये अवेलेबल होगी। ये काम करेंगे, जुडिशल पावर उनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दी हुई हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि बड़े अच्छे और स्मूथ तरीके से इलेक्शन। और IG सिंध राजा रिफत ने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज PIDC का दौरा किया है और उनका कहना था कि इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है।
नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 5, हसास पर 6 जबकि इंतहाई हसास पर 8 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। 5 मिनट में पुलिस और रेंजर्स रिस्पॉन्स करेगी। प्लान वगैरह बाई नेम ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ हर एक को बंदा है, पता है कि उसने कहाँ जाना है, और इस हवाले से हमारी कोशिश यही है कि हम जितने ही इसको पीसफुली कर सकें पूरे रिसोर्सेज के साथ इसको हम करें। जो अपनी सारी प्लानिंग जो सारा जो किया है कि उसमें हमने एक पोलिंग स्टेशन पे हर एक जगह अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे रिसोर्सेज थे हमने पूल अप किया है। उसके अलावा कुछ जो शॉर्टेज थी उसको हमने ऑक्सिलरी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज है, इस तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो लेडीज़ की पूरी करेगी, तो बॉय स्काउट्स हैं सारे, उस हवाले से करके उनका एक 2-2 बंदे करके हमने अपनी वो जो फार्मूला हमारा है कि जो हाईली सेंसिटिव है उस पर 7 बंदे, जो सेंसिटिव है उसमें 5 बंदे, जो नॉर्मल है उस पर 4 बंदे हैं। तो इसमें हर एक पोलिंग स्टेशन पे हमारी नफरी जो एज़ पर जो फार्मूला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो उसने अप्रूव किया, उसके मुताबिक पहुंच चुकी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि आम इंतखाबात 2024 नताइज की तरसील के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, इस बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में मौजूद हैं। जी फहद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और पोलिंग का दिन है। इलेक्शन कमीशन ने रिज़ल्ट्स की नताइज की तरसील के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये हम जानेंगे। कर्नल साद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं PMU के। कर्नल साहब, एक वजाहत कर दें, क्लियर कर दें एक बात कि क्या आप सिर्फ EMS पर इन्हसार करेंगे रिज़ल्ट्स के लिए या कोई मुतबादिल निज़ाम भी होगा, और जो ख़दशात एक आवाम के जहनों में है कि RTS की तरह कहीं ये भी ना बैठ जाए, उसके हवाले से वजाहत करेंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, EMS एक फैसिलिटी है, एक फ़ीचर है जो हमने इलेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कोई मेन सिस्टम है या इलेक्शन इस पर डिपेंडेंट है। इलेक्शन EMS पे डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्शन EMS सिर्फ इलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए हमने 3 लेयर जो हैं वो बनाई हैं। पहली लेयर हमारी ऑनलाइन है, उसके बाद हमारी लेयर ऑफलाइन है, और अगर ये दोनों भी फेल हो जाते हैं तो आपको पता है ट्रेडिशनल सिस्टम तो है ही है। तो हमने तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये बताया है कि आप इन तीनों सिस्टम में से जो अवेलेबल हो उसको यूज़ करें, क्योंकि EMS का मकसद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को फैसिलिटेट करना है, ना कि कोई इलेक्शन का नया सिस्टम बनाना। आप ये बता दें कि यहाँ पर किस तरह इस सिस्टम को मॉनिटर किया जाए? जी, यहाँ पर हम सारा जो है डेटा नेटवर्क जो है उसको मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे हम IT के एसेट्स जो है हमारे उनको मॉनिटर करते हैं, और उसके अलावा हम यहाँ पे हेल्पलाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। ठीक है फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत में आवाम कल अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,85,87,760 है, जिनमें 6,92,63,000 से जायद मर्द जबकि 5,93,00,000 से जायद खवातीन वोटर्स हैं। वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 855 हल्कों में उम्मीदवार चुनेंगे। 12,85,87,760 ये दुनिया में रजिस्टर्ड वोटर्स की 5वीं सबसे बड़ी तादाद है। इन पाकिस्तानी वोटर्स में 6,92,63,704 मर्द वोटर्स हैं, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। इन वोटर्स में 5,59,25,940 नौजवान वोटर्स हैं, जो कुल वोटर्स का 43.85% हैं। इन वोटर्स की उम्र 18 से 35 साल तक है। नौजवान वोटर्स में 1,22,43,477 वो नौजवान हैं जो पहली बार इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। कहा जाता है कि इन नए वोटर्स की राय इंतखाबी अमल में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। तो साथ ही आपको बताते चलें कि कराची में कई हलकों पर कांटेदार मुकाबले देखे जाने का इम्कान है। कराची के 90 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। कराची में कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए 1995 उम्मीदवार मैदान में हैं।
कराची में 90 लाख वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए तैयार। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटर्स के लिहाज से कराची का सबसे छोटा हल्का NA 244 है, जहां 1,55,824 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। वोटर्स के लिहाज से कराची का NA 248 सबसे बड़ा हल्का है। NA 248 में 35,93,673 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। सिंध भर में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। सिंध में 19,008 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। और आपको बताएं कि पंजाब में कौमी और सूबाई हलकों और इलेक्शन का मुकम्मल डाटा सामने आ चुका है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि रजिस्टर्ड वोटर्स और पोलिंग स्टेशन की तादाद कितनी है। पंजाब में कौमी और सूबाई हलकों और इलेक्शन का मुकम्मल डाटा, रजिस्टर्ड वोटर्स, हलकों की तादाद, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टाफ की तादाद ज़ाहिर। 144 कौमी और 297 सूबाई असम्बली के हलके मौजूद हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स के अदाद शुमार कुछ इस तरह हैं। मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स 3,96,90,487। खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स 3,46,437। टोटल रजिस्टर्ड वोटर 7,42,90,924। पोलिंग स्टेशन की तादाद ये है। मर्दाना पोलिंग स्टेशन 14,573, सलाना पोलिंग स्टेशन 14,059। डाटा के मुताबिक पोलिंग बूथ की तफसील ये है। मर्दाना पोलिंग बूथ 89,013, सलाना पोलिंग बूथ 70,377, टोटल 1,49,390। और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के कुल 3 हलके हैं, NA 46, 47 और 48। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 3 हलके, 990 पोलिंग स्टेशन, NA 46, 47 और 48 में 123 पोलिंग स्टेशन हसास। इंतहाई हसास स्टेशन की तादाद 31 है। तीनों हलकों में कुल 111 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। NA 46 में 42, NA 47 में 30 उम्मीदवार और NA 48 में 39 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। इस्लामाबाद में मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,68,505 है। 5,14,625 खवातीन वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशन में 1,040 प्रिसाइडिंग अफसरान तैनात हैं। असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसरान की तादाद 3,251 है। पोलिंग अफसरान भी 3,251 हैं। सिक्योरिटी पर इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 10,000 एहलकार फराइज अंजाम देंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेफ सिटी इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि पेशावर के कौमी और सूबाई हलकों के लिए 1200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 500 से ज्यादा हसास तरीन करार दे दिए गए हैं। NA 28 में 266, NA 29 में 202 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि NA 30 में 268, NA 31 में 247 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। शहर के अहम तरीन हलके NA 32 में 302 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पेशावर की कौमी और सूबाई हलकों के लिए 1200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 500 से ज़ायद हसास तरीन करार दे दिए गए हैं। NA 28 में 266 और इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि पेशावर में 1200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुल्क की सियासत में पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल खिदमत के लिए फ्रंट लाइन पर आ गई है। पीपल्स पार्टी की आवाम दोस्ती और मुतासिर कुन कारकर्दगी कई दहाइयों पर मोहित है। अजीम शान मंसूबे बीपी हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ना देखने वाले पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बुनियाद पर और आज बिलावल भुट्टो भी वालिदा और नाना की तरह मुल्क की खिदमत के लिए सड़कों पर निकल गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क की खिदमत का सफर 3 नस्लों से जारी है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक मुंतशिर कौम को मुत्तफ़िका आइन दिया। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्किद करके मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद किया। रोटी कपड़ा मकान का वादा सच करते हुए गरीबों को रोजगार दिया। हर शहरी को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड का हक दिया। लैंड रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स करके ज़रई और सनती मजदूरों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बुनियाद रखी। मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए एटमी प्रोग्राम का आगाज करने का सेहरा भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता है और बिल आखिर मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद बीबी ने भी वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए गरीबों के लिए इनकलाबी इक़दामात किए।
तालीमी बजट में इजाफा किया, खवातीन की बहबूद के लिए अलग वजारत, फर्स्ट वुमेन बैंक और वुमेन पुलिस स्टेशन कायम, सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम, यूनियन काउंसिल की सतह पर डिस्पेंसरीज कायम की, पाकिस्तान भर में पहली बार पोलियो से बचाव की मुहिम का आगाज किया, मुल्क में मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, हर कोल मंसूबे का आगाज किया। आपके दुआएं हमारे साथ रहे तो हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे और आपको अंधेरों से निकाल करके एक रोशन सदी और मुस्तकबिल की तरफ ले जाएंगे। OIC में कश्मीर पर करारदाद 2007 की नवीद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मुआशी तरक्की का ऐसा विजन दिया जिसने पाकिस्तान की शक्ल ही बदल डाली। येलो कैप, मोटरवेज, जदीद बसेस, लैपटॉप्स और सेहत की सहूलियात ने आवाम को एक खुशगवार एहसास फराहम किया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की हर शोबा जिंदगी ने तरक्की की। CPEC जैसा अजीम मनसूबा तेजी से आगे बढ़ा। तबाहाल रेलवे को नून लीग के दौर में नई जिंदगी मिली। मुस्लिम लीग नून का आज़म है कि इस बार भी अगर हुकूमत मिली तो महंगाई में फौरी तौर पर 10% कमी की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अज़म, खुशहाल अवाम और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान। कायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ को दुनिया में एक तरक्की पसंद सोच के हामिल रहनुमा के तौर पर जाना जाता है। 1990 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहली बार इख्तिदार मिला तो अवाम ने तरक्की का एक नया ही मंजर देखा। अवाम के लिए ऐसे इक़दाम अमल में लाए गए तो लोगों के लिए खुशगवार एहसास था। बेरोजगार नौजवानों को येलो कैब टैक्सियों की सूरत में बेहतरीन रोजगार फराहम किया गया। इन्हीं दिनों नौजवानों के लिए पहली बार बैंक कर्जों की स्कीम भी शुरू की गई। लेकिन एक ऐसा इक़दाम जिसने नवाज शरीफ का डंका पूरे मुल्क में बजा दिया वो लाहौर ता इस्लामाबाद मोटरवे का क़याम था, जिसने मुल्क में सफरी सहूलतों को नए दौर में दाखिल कर दिया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर जदीद तरीन बसें चलाई गयी, जिनसे आवाम को आलमी मयार की सफरी सहूलतें फराहम हुई। मुझे सिर्फ इस मुल्क का दर्द है, जिस दर्द से मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ इंतकाम का जज्बा नहीं रखता। आज अगर मैं इंतकाम का जज्बा किसी से रखता हूँ तो उन लोगों से रखता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। बाद में अगले अदवार में भी नून लीग की हुकूमत ने सफरी सहूलतों के अमल को मजीद आगे बढ़ाया और मुल्क भर में मोटरवेज का जाल फैला दिया गया। नवाज शरीफ के हमरा उनके भाई शहबाज शरीफ भी कौमी खिदमत में पेश रहे। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस जैसे बेमिसाल मंसूबे शुरू किए गए। खास तौर पर लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे ने तो अवाम को निहायत लग्जरी सफरी सहूलत मुनासिब तरीन किरायों में फराहम की। 28 मई 1998 में नून लीग ने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। पाकिस्तान ने चागी में 6 एटमी धमाके करके भारत का गुरूर मलियामेट कर दिया। I, मोहम्मद नवाज शरीफ, do solemnly swear 2013 में नवाज शरीफ ने जब तीसरी बार मुल्क की क़यादत संभाली तो मुल्क को एक बार फिर नए चैलेंजेस का सामना था, लेकिन जल्द ही मुल्क ने तमाम बहरानों पर काबू पा लिया। मुल्क में एक बार फिर मवासलात के नए मंसूबे शुरू हुए। मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। बरामदात में भी इजाफा किया गया। अवाम की फीकस आमदनी में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। नवाज शरीफ के दौर में CPEC का अजीम मंसूबा भी तेजी से आगे बढ़ा और मुल्क में बंदरगाहों पर काम शुरू हुआ। CPEC मंसूबे के तहत मुल्क में सनती जोन बनना शुरू हुए और नौजवानों को रोजगार के शानदार मौके मैसर आने लगे। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनके असबाब पे गौर करें, क्योंकि अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। नून लीग ने अब 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के लिए एक बेहतरीन मंशूर का इजरा किया है। ये मंशूर कौमी तरक्की के हकीकी अज़म का आकाश है। नून लीग का अज़म है कि इस बार भी अगर अवाम ने उन्हें इक़्तिदार से हमकनार किया तो मुल्क से महंगाई फौरी तौर पर कम की जाएगी। साथ ही माशी तरक्की का एक ऐसा अमल शुरू किया जाएगा कि सनतों के जरिए अवाम को 1 करोड़ रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। ये तय करें कि हम एक नया सफर का आगाज करेंगे, पूरे जोशो खरोश के साथ करेंगे। नून लीगी क़यादत का कहना है कि अवाम उन पर एतमाद करें। इंशाल्लाह मुल्क को अवाम के साथ मिलकर एक बार फिर अंधेरों से निकालकर तरक्की के उजाले से हमकिनार करेंगे। सबकी शमूलियत पर मबनी जमहूरी अमल को तक़वियत देने के लिए पुरअज़्म है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान्स को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। UN कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के रिमार्क्स पर दफ्तर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान कानून की बालादस्ती, इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। इंतखाबी अमल में किसी भी किस्म की शिकायत दूर करने के लिए कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है। पाकिस्तान का अदालती सिस्टम फेयर ट्रायल का हक देता है।
और हुकूमत कल इंटरनेट बंद नहीं करेगी। PTA की वजाहत, कहा इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सार्फिन को मुयस्सर होगी। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। हुकूमत कल इंटरनेट बंद नहीं करेगी, PTA की जानिब से ये बताया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। फॉर्म 33 में पार्टी का नाम आज़ाद उम्मीदवार के नाम के साथ दर्ज करने की सदा मंजूर नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। फॉर्म 33 में पार्टी का नाम आज़ाद उम्मीदवार के साथ दर्ज करने की इस्तदा मंजूर नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का कहना था इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सलमान अकरम राजा ने पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों के नाम के आगे फॉर्म 33 में तहरीक इंसाफ का नाम लिखने की इस्तदा की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजरनाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादल घर देने का मामला है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस सुनने से माजरत कर ली है और गुज्जर नाला, औरंगी नाला और दीगर तजावुजात ऑपरेशन के मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल घर देने का मामला। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था, मैं मरकजी केस भी नहीं सुन रहा, इसलिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुज्जर नाला, औरंगी नाला और दीगर तजावुजात ऑपरेशन के मुतासरीन ने एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। मुजाहिरीन का कहना था, सिंध हुकूमत ने वादे के बावजूद ताहाल घर देने के लिए जमीन नहीं दी। और खेलों की बात करेंगे तो ICC वर्ल्ड T20 में पाक भारत टाकरा, बड़े मुकाबले के लिए टिकट की कीमत भी बढ़ चुकी है। और शायकीन को टिकट कितने का पड़ेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का अहम मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा, जिसके टिकट की कीमत आसमान से बातें कर रही है। पाक भारत टाकरे के टिकट की कम से कम कीमत $175 यानी $49,500 मुकर्रर है। स्टैंडर्ड प्लस स्टैंड का टिकट $300 यानी $84,500 का पड़ेगा, जबकि प्रीमियम स्टैंड का टिकट $400 यानी $1,13,200 से ज्यादा में मिलेगा। तमाम टिकट्स.T20 वर्ल्ड कप पर फरोख्त किए जाएंगे। ICC के मुताबिक टिकट पहले आइए पहले पाइए के बुनियाद पर नहीं, बल्कि दरखास्त दहिंदगान को टिकट की खरीदारी के मसावी मौके दिए जाएंगे। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।